चलिए देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज का प्रतिस्थापन विधि से दो सवाल को हल कर देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में से जैसे इससे हम एस का मान निकलते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा 3 + टी। ठीक, और यही मान उठा करके हम दूसरे समीकरण इसमें रख देते हैं। तो इसकी जगह पर क्या रखना है हमें 3 + टी। 3 + टी बटे में 3 + टी/2 बराबर में क्या हो जाएगा 6। इसको हल कर लेते हैं, 6 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 + 2t प्लस में ये 3t बराबर में 6 गुणा करेंगे। ये 6 + 5t बराबर में क्या हो जाएगी, ये 6 से 36। ये 5t बराबर क्या निकल के आएगा 36 - 6। ये 5t का मान किसके बराबर हो जा रहा है 30 के बराबर। यहाँ से क्रॉस करेंगे ये कट जाएगा, यानी t के मान कितना निकल के आ रहा है 6। t का मान 6 निकल कर आया, और t का मान जब 6 आ गया तो यही t का मान हमारा देखिए t का मान 6 आ गया और t का मान यहाँ रख देंगे तो s का मान निकल जाएगा। s का मान क्या हो जाएगा 3 + 6, यानी कि s का जो मान निकल के आएगा 9 हो जाएगा। कुल मिला के हमारा आंसर यहाँ क्या प्राप्त हो गया, s का मान 9 और a से ध्यान रखिएगा। ठीक है, s का मान 9 और t का मान 6। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, दूसरे समीकरण करते हैं, इसे भी प्रतिस्थापन विधि से करना है। हम तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लगेंगे ऐसे डेसिमल से ही हल करने। डेसिमल हटा देते हैं थोड़ा सा गुणा करके। देखिए अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में, इसमें भी 10 से गुणा करते हैं, ध्यान रखिए 10 से जब ऊपर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक, और इसको हल करेंगे ये क्या हो जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर में 23। अब चाहे तो इस समीकरण से कुछ कोई भी अंक माने x या कोई भी चर राशि का x या y का मान निकाल के इसमें रखिए, या उससे निकाल के इसमें रखिए। तो चलिए इससे ही निकाल कर देखते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस में 3y। x का मान निकालने क्या हो जाएगा 13 - 3y अब बटे में 2। यही x का मान उठा के यहाँ रख देते हैं इस वाले समीकरण में। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो 4, x के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 13 - 3y अब बटे में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक, अब इसको हल करते जाते हैं। 2 से 13, 13 दूना का कितना हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस में 5y बराबर में 23। तब 6 - 5y कितना हो जाएगा माइनस में y, और उधर जा करके दूसरे पक्ष में जा करके 23 में से 26 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 23 में से 26 माइनस होगा, यानी कि -y बराबर कितना आएगा माइनस में 3। ठीक है, 23 में से 26 माइनस होगा यानी कि -3 आएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ गया 3, क्योंकि y का मान आपका 3 आ गया। यही y का मान उठा करके जो हम माने थे ये वाला x के जगह पर इसमें रख देते हैं। तो x का मान क्या निकाल के आएंगे, देखिए दूसरा पाएंगे x का हम निकालेंगे तो x बराबर y के जगह पर 3 रखना। तो 13 माइनस 3 × 3 बटे में 2। x का मान कितना निकल के आ रहा है 13, 13 में से 9 घटेगा 4, 4 बटे में 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आएगा आपका 2 और y का मान 3। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 3, ध्यान रखिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।